आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ सीड साइंस की क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है सीड सर्टिफिकेशन एंड फेजेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं बीज प्रमाणन और प्रमाणन के चरण। ठीक है, तो बीज प्रमाणन जो है बीज प्रौद्योगिकी यानी सीड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बीज प्रमाणन से अर्थ है छात्रों कि जो किसानों को बीज दिया जा रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, किसानों तक जो पहुंचने वाला बीज है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से बिल्कुल शुद्ध बीज का ही किसानों को दिया जाए, जिससे कि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो जब प्रमाणित बीज किसानों को मिलेगा तो उसकी शुद्धता अच्छी होगी। ठीक है, और उसका उत्पादन भी किसानों का अच्छा होगा, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक दशा जो है वो अच्छी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि बीज प्रमाणन है क्या चीज़। ठीक है, तो बीज प्रमाणन सीड सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। सीड सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं बीज प्रमाणन, बीज कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि बीज शुद्ध, उच्च गुणवत्ता वाला और रोग मुक्त हो तो फसल की उत्पादकता स्वयं बढ़ जाती है। ठीक है, तो बीज का उत्पादन से महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो बीज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीज जो है यानी सीड कृषि का मुख्य आधार होता है। आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते नहीं, कहावत नहीं है कि जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल पाओगे, वैसे ही पाओगे। तो अगर बीज अच्छा है तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है जिसकी आनुवांशिक भौतिक शुद्धता अच्छी है तो उससे उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज के द्वारा ही, बीज अगर अच्छे शुद्ध बीज है तो उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। इसीलिए जो है बीज को कृषि का आधार कहा गया है। ठीक है, और यदि बीज शुद्ध और उच्च गुणवत्ता यानी रोग मुक्त है तो फसल की उत्पादकता जाहिर सी बात है बढ़ेगी। अगर बीज की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, इसी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाती है। तो ये जो गुणवत्ता हमने बताया, आनुवांशिक गुणवत्ता, भौतिक गुणवत्ता और जो है उसकी रोग प्रतिरोधकता, ये सब गुणवत्ता जो है इसको बढ़ाने के लिए ही बीजों का प्रमाणन जो है वो किया जाता है। इसी के लिए हमें बीज की प्रमाणन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बीज प्रमाणन एक वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो बीज प्रमाणन कैसी प्रक्रिया है? एक वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान तक पहुंचने वाला बीज निर्धारित मानकों के अनुसार शुद्ध और स्वस्थ हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सीड सर्टिफिकेशन है वो एक साइंटिफिक है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी साइंटिफिक और प्रशासनिक जो है व्यवस्था है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों तक जो बीज पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, अनुसंधान जहां पर किए हैं, ठीक है, जो किसानों तक बीज पहुंच रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है कि नहीं है, उसकी आनुवांशिक भौतिक शुद्धता जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है कि नहीं है, बीज बोने योग्य है कि नहीं और अच्छा उत्पादन देने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से शुद्ध, साफ सुथरा, ठीक है, रोग मुक्त बीज को ही किसानों तक पहुंचाना बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करेंगे बीज प्रमाणन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो बात की जाए अगर मीनिंग ऑफ सीड सर्टिफिकेशन की, तो बीज प्रमाणन एक ऐसी आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पुष्टि की जाती है कि बीज किस मान्यता प्राप्त किस्म का है और उसकी आनुवांशिक तथा भौतिक शुद्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। यह कार्य सामान्यतः सरकारी या अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात करें हम मीनिंग ऑफ सीड सर्टिफिकेशन की, तो जो है बीज प्रमाणन एक ऐसी आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पुष्टि की जाती है कि बीज किस मान्यता प्राप्त किस्म का है। ठीक है, ये बीज प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि बीज किस मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा, ठीक है, किस जो है वो मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा लिया गया है, किस किस्म का है, उसकी आनुवांशिक और बौद्धिक जो शुद्धता है वो निर्धारित मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, सामान्यतः सरकारी या अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो ये जो है
जो बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो सामान्यतः जो है वो सरकारी और मर्द सरकारी जो है संस्था के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, बीज प्रमाणीकरण के उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेट बात करें, बीज प्रमाण के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो बीज प्रमाण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बीज प्रमाणीकरण के कई सारे निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध कराना। बीज की आनुवांशिक शुद्धता क्या रखना, बनाए रखना। ठीक है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता को क्या करना, बनाए रखना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अच्छी गुणवत्ता वाला बीज हो, रोग मुक्त, कीट मुक्त हो, ठीक है, इसकी भौतिक शुद्धता अच्छी हो, आनुवांशिक शुद्धता अच्छी हो, वही पूरी तरह से विश्वसनीय और स्वस्थ बीज को किसानों तक जो है वो पहुंचाया जाए। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्या है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता से मतलब क्या है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता से मतलब है कि बीज में किसी प्रकार के रोग ना हो, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी हो, बढ़वार अच्छी हो। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्ले निकलें, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें निकलें, जो क्वालिटी हो अनाज की वो अच्छी हो। ये सारी जो है आनुवांशिक शुद्धता है, तो आनुवांशिक शुद्धता उसकी अच्छी हो। रोग और स्वस्थ बीज को सुनिश्चित किया जाए। रोग मुक्त और स्वस्थ मतलब कि जो बीज हो वो रोग एवं कीटों से मुक्त हो, किसी प्रकार के बीज जनित जो है बीमारी बीज के अंदर ना हो, पूरी तरह से मुक्त हो बीमारी से बीज, और स्वस्थ हो मतलब कि किसी प्रकार के कीट का रोग का प्रकोप उसमें ना हो, कटा फटा ना हो। ठीक है, ऐसे बीज को किसानों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा है फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, फसल का उत्पादन बढ़ाना यानी क्रॉप प्रोडक्शन। तो जैसे जब बीज अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है, रोग मुक्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो है उसका उत्पादन क्या होगा, फसल का बढ़ेगा। तो फसल के उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादकता में भी वृद्धि करना, ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में इंक्रीज करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है बीजों में मिलावट और धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है, जो बीजों में मिलावट की जाती है, जैसे कि एक वैरायटी के एक किस्म के बीज के साथ कई अलग अलग किस्म के बीजों को मिला दिया जाता है, ऐसा किया जाता है। ठीक है, बीजों के साथ जो है वो कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं वजन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कई सारी धोखाधड़ी की जाती है, जैसे कि बीजों में कई से कलर से पेंट किया, मतलब कि बीजों में कई कलर वगैरह लगा दिए जाते हैं बीज की अच्छी क्वालिटी दिखाने के लिए। धोखाधड़ी जो की जाती है उसको दूर करना, ठीक है, मतलब किसानों को लीगली रूप से बिल्कुल अच्छा बीज मिले, ये सब सुनिश्चित करना, ये जो है इस बीज प्रमाणीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बीज प्रमाणीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं। हम बात करेंगे आगे बीज प्रमाणन के चरण की बात करें। बीज प्रमाणन के कौन कौन से चरण हैं, स्टेजेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। तो बीज प्रमाणन एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, बीज प्रमाणन क्या है, एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण परीक्षण किए जाते हैं। मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो बीज प्रमाणन जो है वो एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, मल्टीपल प्रोसेस है। ठीक है, तो बीज प्रमाणन क्या है, एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, मतलब कई स्टेप में जो है वो ये प्रक्रिया होती है। तो बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर क्या किए जाते हैं, निरीक्षण और परीक्षण जो है वो किए जाते हैं। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। तो ये कौन कौन से चरण होते हैं, बीज प्रमाणन के कई सारे स्टेप्स हैं, मतलब कि बीज जो प्रमाणीकरण संस्था है, अगर आपको प्रमाणीकरण कराना है, सर्टिफिकेट कराना है, तो उसके कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, परीक्षण और निरीक्षण के। तो इसके पहले जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेजेस। ठीक है, आवेदन चरण। आवेदन चरण की बात करें तो इस चरण में बीज उत्पादक किसान संस्था प्रमाणन एजेंसी के पास आवेदन करता है। आवेदन में निम्न जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसमें जो है जो भी किसान बीज को प्रमाणीकृत कराना चाहता है वो जो है आवेदन करता है प्रमाणीकरण संस्था के पास। उसमें कई सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि फसल और किस्म का क्या नाम है, ठीक है, कौन सी फसल है और कौन सी किस्म है इसका नाम दिया जाता है। दूसरा क्या है, खेत का स्थान और क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का स्थान कौन सा है, उसका क्षेत्रफल कौन सा है, ये दिया जाता है। बीज का स्रोत क्या है, यानी कि फाउंडेशन सीड है। ठीक है,
तो सोर्स ऑफ सीड क्या है, बीज का स्रोत क्या है, ये दिया जाता है। ठीक है, बीज स्रोत का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ सीड सोर्सेस। ठीक है, बीज स्रोत का सत्यापन कैसे किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि बोया गया बीज प्रमाणित स्रोत से लिया गया है, जैसे कि ब्रीडर सीड। ठीक है, तो जो भी बोया गया बीज है, ठीक है, जिसको हम प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं, वो बीज का स्रोत क्या है, किस सोर्स से लिया गया है, जैसे कि ब्रीडर सीड से लिया गया है, यानी कि प्रजनक बीज से लिया गया है, कि फाउंडेशन सीड से लिया गया है। बीज का जो स्रोत है, कहाँ से बीज जो है वो, कौन सा बीज, किस प्रकार का बीज जो है वो बोया गया है, ये पता किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है, खेत का निरीक्षण किया जाता है, फील्ड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विशेषज्ञ क्या करते हैं, खेत का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, खेत का निरीक्षण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें विशेषज्ञ क्या करते हैं, खेत का निरीक्षण करते हैं, फसल की शुद्धता। ठीक है, खेत का फसल की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, निरीक्षण में क्या करते हैं, फसल की शुद्धता की जांच की जाती है, कि जो भी फसल बोई जा रही है उसकी शुद्धता यानी प्योरिटी क्या है, ये जांच की जाती है। अन्य किस्मों या खरपतवार की उपस्थिति, ये देखा जाता है कि जो भी इसके जो भी मतलब कि फसल के अंदर जो है वो अन्य कोई खरपतवार तो नहीं है, अन्य किसी फसल के बीज तो नहीं है, ये जो है सही जानकारी ली जाती है। रोग और कीटों की स्थिति क्या है, ठीक है, फसल के अंदर रोग और कीटों की क्या स्थिति है, ये सही जानकारी ली जाती है। ठीक है, इसका पता लगाता है, यानी कि जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, वो जो है उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो खेत में जाते हैं और खेत में फसल की शुद्धता, किस अन्य किस्मों के खरपतवार की उपस्थिति और रोग या कीटों की स्थिति, ये सारी जो है वो जानकारी इसका इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और आमतौर पर 3-4 बार निरीक्षण किया जाता है। कितनी बार निरीक्षण किया जाता है, 3 से 4 बार जो है वो अलग अलग स्टेप में निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, निरीक्षण की प्रारंभिक अवस्था में, फूल आने की अवस्था में। ठीक है, एक निरीक्षण कब किया जाता है, प्रारंभिक अवस्था में, जब फसल उगती है और बढ़ती है, वृद्धि की अवस्था। उसके बाद दूसरा जो निरीक्षण किया जाता है, जब फसल में फ्लावर आ जाता है, फूल। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में दूसरा निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, और तीसरा परीक्षण जो किया जाता है वो परिपक्वता के समय, जब फसल तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, यानी बीज की फसल जब तैयार हो जाती है, तो तीसरा निरीक्षण जो है वो फसल का यानी खेत का किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 निरीक्षण जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, फसल की कटाई और प्रसंस्करण, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो फसल की कटाई और प्रसंस्करण करते हैं, तो कटाई के बाद बीज को साफ सुखाया, ग्रेडिंग किया जाता है। इस दौरान मिलावट से बचाव किया जाता है। ठीक है, तो कटाई के बाद फसल की जब कटाई हो जाती है, तो कटाई के बाद जो है वो बीज को साफ किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, कि बड़ा बीज को अलग कर दिया जाता है, छोटे छोटे बीजों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इस दौरान जो है वो मिलावट से बचाव किया जाता है, मतलब कि अन्य फसलों के अलग अलग किस्म के फसलों के अलग अलग, मतलब एक ही फसल के अलग अलग किस्मों से मिलावट जो है वो मिलावट को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो बीज को साफ किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, ग्रेडिंग की जाती है, उसे मिलावट से दूर किया जाता है। ठीक है, बीज नमूना निरीक्षण की बात करें, बीज नमूना परीक्षण की बात करें, सीड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग की बात की जाए, बीज नमूना परीक्षण की बात करें, तो प्रसंस्करण के बाद बीज का नमूना लिया जाता है, प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रसंस्करण के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो है वो बीज का नमूना लिया जाता है और प्रयोगशाला में उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो सीड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, सीड सैंपलिंग और टेस्टिंग में क्या पता लगाता है, तो ये खेत का नमूना लिया जाता है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं सीड सैंपलिंग और टेस्टिंग की, जैसे कि जर्मिनेशन यानी अंकुरण परसेंटेज, अंकुरण प्रतिशत का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसकी प्योरिटी का पता लगाया जाता है, शुद्धता प्रतिशत का पता लगाया जाता है, नमी की मात्रा यानी मॉइस्चर कंटेंट का पता लगाया जाता है, रोग परीक्षण का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो बीज प्रसंस्करण के बाद जो है वो
ये तमाम प्रकार के नमूना परीक्षण होते हैं, जैसे कि जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, रोग का परीक्षण, ये सारी प्रक्रिया जो है वो की जाती है। इसको हम डिटेल से एक वीडियो में आपको समझा देंगे। तो ये जो है प्रोसेसिंग के बाद जो है वो परीक्षण किया जाता है। लास्ट जो किया जाता है लेबलिंग एंड टैगिंग, ठीक है, लेबलिंग और टैगिंग, ठीक है। तो सभी मानकों को पूरा करने पर बीज पर प्रमाणन टैग लगाया जाता है। यह टैग प्रमाणित करता है कि बीज गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, ठीक है। तो लेबलिंग और टैगिंग के माध्यम से, ठीक है, लेबलिंग और टैगिंग से क्या किया जाता है, इसका ये पता लगाया जाता है कि बीज का जो प्रमाणन टैग लगाया गया है वो टैग प्रमाणित करता है कि बीज गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, ठीक है। तो बीजों में अलग अलग जो है वो लेबलिंग और टैगिंग की जाती है। जैसे ब्लू सीड जो है, जैसे कि आपका पर्पल सीड फाउंडेशन सीड में लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार के टैग जो है वो अलग अलग सीड को जो है वो दिए जाते हैं। तो उससे जो टैग लगाए जाते हैं उससे पता चलता है कि ये प्रमाणित बीज है, कि ब्रीडर सीड है, कि फाउंडेशन सीड है, इसको क्लियर किया जाता है। और बीज की गुणवत्ता का ध्यान रखा, मतलब बीज की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए ये टैग जो है वो लेबलिंग किए जाते हैं। जो लेबल लगाए जाते हैं उसमें बीज का अंकुरण प्रतिशत क्या है, बीज का जो है वो जो है पैकिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से डिटेल में दी जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी इसमें दी जाती है, क्या क्या फेज होते हैं। तो आज हमने पढ़ा दिया आपको कि जो सीड का सर्टिफिकेशन क्या है और फेजेस ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब कि प्रमाणीकरण के कौन कौन से, प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है, क्या है प्रमाणीकरण, और प्रमाणीकरण के कौन कौन से चरण होते हैं। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो PDF है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।